नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे रत्न विज्ञान की सीरीज़ में ओपेल रत्न के विषय में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संबंधित यदि आप रत्न पहनते हैं तो किस प्रकार के लाभ आपको देखने को मिलते हैं। ओवरऑल यानी कि विस्तृत चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट, फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के इस वीडियो में सबसे पहले आप देख रहे होंगे बीच में जो 3 नंबर यानी कि जो लगन को प्रदर्शित कर रहा है, मिथुन लगन की ये कुंडली आपके सामने ली गई है। और इसके चाहे धन भाव की बात करें या सुख भाव की बात करें, इन सभी भावों से संबंधित जो फल रहते हैं उसके विषय में भी बात होगी। आप किस प्रकार के लाभ ले सकते हैं, क्योंकि रत्न विज्ञान के आधार पर जब भी आप कोई रत्न पहनते हैं तो उसका संबंधित आपको लाभ जरूर मिलता है। और यदि आपने यानी कि सोच विचार कर ही पहनना चाहिए, आपको सूटेबल हो, आपके लिए वो संबंधित ग्रह कारक भी होना चाहिए, तभी आपको संबंधित रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ओपेल रत्न की यदि बात करें तो शुक्र देव से संबंधित ये रत्न है। और शुक्र देव का स्पेशली यदि मेल्स यानी कि पुरुषों के लिए बात करें तो जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और चाहे वैवाहिक जीवन की बात हो, वैवाहिक जीवन सुखी भी होना चाहिए उसकी बात करें, ओवरऑल यानी कि सर्व सुख किस प्रकार के हैं आपके, चाहे वाहन सुख की बात करें, हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि स्वयं का मकान भी होना चाहिए, भवन भी होना चाहिए, भवन भी अच्छा खासा होना चाहिए, पूर्ण उसमें व्यवस्था यानी कि सारी की सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो कुंडली के जो भी नेगेटिव प्रभाव होते हैं, यदि आपको चाहे सुखों की कमी हो, चाहे जो भी एक एक करके यदि कहें तो चाहे वाहन सुख हो, संतान सुख हो, आपका चाहे खुद का विदेश यात्रा का एक सपना हो, तो हर प्रकार के सुखों की जो एक आस रहती है व्यक्ति को, उससे संबंधित जो भी नेगेटिविटी होती है, जो कहीं ना कहीं एक अवरोध का कार्य कर रही होती है, उसको दूर करने का ओपेल रत्न जो है वो निदान करता है। इसके अलावा देखिए, शुक्र से संबंधित ये रत्न है तो आपके कला, अभिनय या यदि आप जैसे संगीत या नृत्य कला से जुड़े हुए हैं तो उसको हम भूल नहीं सकते। तो उससे संबंधित जो भी आपके विषय हैं उनको इन्हेंसमेंट मिलती है आपके अंदर स्वाभाविक रूप से। चाहे आप एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, आपके अंदर वो जो संबंधित परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एकाग्रचित होकर आप अपने कार्य को करने लगते हैं। इसके अलावा यदि आप रोगों से ग्रसित हैं या स्पेशली बार बार आपको जैसे पथरी यानी कि स्टोन हो जाते हैं और आपको ऑपरेट करवाना पड़ता है, या गुर्दे से संबंधित किसी प्रकार की आपको कोई समस्या का सामना आए दिन करना पड़ता है, तो भी ये जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं इनको दूर करने में भी ओपेल रत्न आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। किसी प्रकार की चाहे कोई आपको इन्फेक्शन हो, स्पेशली यदि कोई स्किन से रिलेटेड आपको कोई इन्फेक्शन हो, डस्ट एलर्जी हो, तो भी यदि आप इसको धारण करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये सुखद परिणाम लेकर आता है। कि जीवन में जैसे ही युवावस्था आती है तो एक्ने यानी कि मुहांसों की प्रॉब्लम भी आती है। अगर तो एज के अकॉर्डिंग यानी कि आपकी तकरीबन 15-16 साल की आयु है और उसमें यदि आपके शुक्र कारक हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी स्किन पे या आपको मुहांसों से संबंधित बहुत ज़्यादा एक जैसे चेहरा ही खराब हो जाता है, उस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, तो भी आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। और ये आपकी स्पेशली महिलाओं की यदि बात की जाए तो ब्यूटी में यानी कि सौंदर्य में बहुत ज़्यादा निखार भी लेकर आता है। महिलाओं की यही बात करें कि वो यदि सौंदर्य की फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि यदि उनका ब्यूटी पार्लर से जुड़ा हुआ कोई कार्य है या कोई ऐसा वस्त्रों का यानी कि गारमेंट से रिलेटेड कार्य है या अपना बुटीक है, तो भी आप इस रत्न को यदि धारण करते हैं तो इसमें आपके कार्य जो हैं उनमें भी, क्योंकि देखिए कर्म क्षेत्र जहाँ जहाँ मैंने एरो जो है ऊपर को लगाई है, तो बोलने का मतलब कि यदि आपके शुक्र यहाँ पर विराजित हैं, जैसे केंद्र भाव में हो, आपके फर्स्ट हाउस जो स्वयं की पर्सनैलिटी को प्रदर्शित करता है, स्पेशली आपके सुख भाव में हो, आपके दाम्पत्य के भाव में हो, या आपके कर्म क्षेत्र, आपके जॉब, आपके व्यापार धंधे का जो स्थान है, यदि वहाँ पे शुक्र विराजित हो, तो भी इस रत्न को यदि आप पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यानी कि एक सर्व सुख प्रदान करने वाला ये रत्न है। अब बात करते हैं कि कंडीशंस क्या रहती हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आपके जो शुक्र हैं, जहाँ पे 8,
नंबर, 10 नंबर और 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि आपके शुक्र जो हैं वो 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। और किसी प्रकार की यहाँ पे बुरी दृष्टि यानी कि एक विपरीत प्रभाव में नहीं होने चाहिए। कोई इस प्रकार के ग्रह स्पेशली राहु या केतु का प्रभाव आपके शुक्र ग्रह पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि संबंधित लगन कौन से होने चाहिए। तो देखिए मैंने साइड में जैसे लिखे भी हुए हैं, तो वृषभ लगन की यदि आपकी यानी कि 2 नंबर जहाँ पे 3 लिखा हुआ है वहाँ पे यदि आपकी 2 नंबर की कुंडली है यानी कि फर्स्ट हाउस में, तो भी आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। 7 नंबर यानी कि तुला लगन की यदि आपकी कुंडली है तो भी आप इसे धारण कर सकते हैं। देखिए बुध देव जो हैं वो शुक्र के मित्र हैं। और कन्या यानी कि 6 नंबर की यदि आपकी कुंडली है तो भी इसे आप धारण कर सकते हैं। 3 नंबर का तो मैंने आपको इस कुंडली के माध्यम से बता ही दिया। शनिदेव से संबंधित जो मकर राशि यानी कि 10 और 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि से संबंधित यदि आपका लगन है तो निश्चित तौर पर आप बिना डरे इस रत्न को धारण कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि संबंधित जो आपको कंडीशंस बताई हैं उनका विशेष आप ध्यान रखें। यदि आपकी कर्क राशि है यानी कि आपके चंद्रदेव स्वयं 4 नंबर यानी कि कर्क राशि में ही विराजित हैं, तो वहाँ पे कुछ एक कंडीशंस रहती हैं, अदरवाइज आप कर्क राशि में भी इस रत्न को धारण कर सकते हैं विशेषतः। तो आपको विशेष लाभ होगा। और लगन के अलावा जैसे ये भी देखना है कि आपके लिए शुक्र जो है वो कारक भी होने चाहिए। जहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि एरो ऊपर को किया हुआ है, तो वहाँ पे स्पेशली यदि आपके धन भाव में यानी कि आप जहाँ पे 4 नंबर है वहाँ पे यदि आपके शुक्रदेव विराजित है, क्योंकि सेकेंडरी कारकत्व यहाँ पे शुक्र का ही माना जाता है, सौम्य प्लेनेट का होना अच्छा माना जाता है धन भाव में। आपके लिए ये वाणी का भी स्थान है, आपकी वाणी को सौम्य बनाता है। कुटुंब में अधिकतर महिलाओं की संख्या होती है और वही महिलाएं आपके लिए धन का कहीं ना कहीं आगमन का माता लक्ष्मी के रूप में माध्यम भी बनती हैं। तो आपके लिए सेकंड हाउस में शुक्र का होना और उस कंडीशन में भी आप ओपेल रत्न को धारण कर सकते हैं। सुख भाव में यानी कि 4th हाउस में एक तो केंद्र में आ गए और दूसरा आपके सुखों का भाव है, उसमें भी आप ओपेल रत्न को धारण कर सकते हैं। संतान का जो हाउस है यहाँ पर भी आपके तुला राशि यानी कि शुक्र से संबंधित राशि आएगी, तो आप इसे धारण कर सकते हैं। तो आपके विवाह का स्थान यानी कि आपके पार्टनर का, दाम्पत्य का, गृहस्थ का जो स्थान है, विवाह सुख का जो स्थान है, वहाँ पर यदि आपके शुक्रदेव विराजित हैं तो भी आप इसे धारण कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र में स्पेशली यदि कर्म भी आपका शुक्रदेव से संबंधित है तो और भी 4 चांद वाली बात हो जाती है। अब भाव में भी यदि आपके शुक्र विराजित हों तो भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये स्पेशली ये हाउस और उसमें भी यदि 1, 4, 7 या आपके 10वें भाव में शुक्रदेव विराजित हैं तो आप इसे धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि संबंधित विधि क्या हो, किस विधि से आपको धारण करना चाहिए। तो देखिए शुक्ल पक्ष या और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आपको शुक्र की होरा में ही इसे धारण करना चाहिए और सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आप इसे धारण कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज आता है हर स्थान के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप यदि धारण करते हैं शुक्र से संबंधित इस रत्न को तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट और जल्दी आपको ऐसे सिम्टम्स सांकेतिक रूप से दिखना शुरू हो जाते हैं। और अभिमंत्रित जरूर करवाना है, क्योंकि अभिमंत्रित नहीं करवाएंगे, जीवादान नहीं देंगे तो तब तक उसमें एक जो प्रभाव देने की शक्ति है वो क्षीण ही रहती है, नहीं दे पाता। तो एक रात्रि पूर्व यानी कि शुक्रवार को जैसे आपने धारण करना है तो गुरुवार की रात्रि को ही आपने गंगा जल और कच्चे दूध में भिगोकर इसको रख देना है। आपकी रिंग जो है पहले से तैयार होनी चाहिए और इसको आपने पूरी रात्रि वैसे ही रहने देना है। अगले दिन इसे साफ करके धूप दीप दिखाकर और थोड़े से जैसे अक्षत लेकर, हाथ में फूल लेकर एक पूजन करके मानसिक, और यदि आप कर सकें तो शुक्र से संबंधित ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, चाहे स्फटिक की माला से करें या आप जैसे कमलगट्टे की माला से कर सकते हैं, तो भी आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। मात्रा में आप यानी 1 माला से अधिक जाप करते हैं तो रिजल्ट्स और भी आपके लिए फेवरेबल हो जाते हैं। इस फिंगर में आपको धारण करना चाहिए। तो देखिए रिंग फिंगर जो होती है यानी कि अनामिका उंगली शुक्र का रत्न है, तो इसी में धारण करना है आपको। और साधारणतः बहुत से ऐसे वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि तर्जनी उंगली बताई होती है, लेकिन उसमें ना धारण करें तो ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल है। लगन का मैंने आपको बता ही दिया, कंडीशंस की भी बात होगी, कितने दिन में आपको प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो देखिए मोस्टली
45 दिन के अंदर या 45 दिन के पश्चात आपको इसके प्रभाव जो शुभ परिणाम है, यदि सारी कंडीशंस आप फुलफ़िल करते हैं तो आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स जो हैं वो 45 दिन के अंदर या तकरीबन 45 दिन के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। पहचान कैसे करें कि आपका जो ओपेल रतन है वो असली है या नकली है? देखिए, आप चाहे कैंडल जला लें या मोबाइल की जो बैक साइड की टॉर्च होती है उसको जला लेंगे, तब भी आपको उसमें रश्मियाँ, एक अलग सी आभा आपको दिखाई देगी। हालांकि यदि वो स्टोन नकली होगा तो उसमें वह आभा नहीं दिखाई देगी। आप समझ सकते हैं जैसे प्रिज्म में निकलती हैं रेज़, उसी तरह से कुछ रेजेस जो हैं इस रत्न में भी निकलती हैं। तो ये धारण आप कर सकते हैं यदि आपके लिए फेवरेबल है। और इसके अलावा देखिए, यदि आपके अंश बल की बात करें तो देखिए, यदि आपके जो शुक्रदेव हैं वो बहुत ही कम डिग्री में, कि यदि आपके शुक्रदेव 0 से 4 डिग्री के मध्य में हैं, या आपके जो शुक्र हैं तकरीबन 24-25 से लेकर 30 डिग्री के बीच में हैं, तो भी इस रत्न को यदि आप धारण करते हैं, यानी कि अस्त हैं यदि सूर्य से, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ओपेल रत्न धारण करना यानी कि अपने जीवन में सर्व सुखों को आमंत्रित करना, आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ओपेल रत्न के संबंध में आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।